Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कन्हैया कुमार जी एक ऐसा लीडर है जो जमीनी और धरातल से उठ के यहाँ पे आया है। उन्होंने पॉलिटिक्स की है स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स की डिमांड को समझा है। मगर जो मनोज तिवारी है, उन्होंने 10 साल में कुछ काम नहीं करवाया है। जिस प्रकार हम लोग साथ में चलते सड़कों का काम को देखते हैं, पानी की समस्या को देखते हैं, कि देश के स्वतंत्रता होने के बावजूद भी समस्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आज से इस लीडर से कहीं ना कहीं देश के हालातों को बदल सकता है। क्या चर्चा हो रही है? स्टूडेंट के बीच में यही चर्चा है कि एक बार बदलाव करके देखते हैं, क्योंकि नए लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं नहीं, नई सोच नहीं है उनकी। जो हैं भी यंग, उनकी भी पुरानी सोच वही पुरानी सोच ही। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है आप लोगों की? देखो, हमारा एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी पीएम होगा। सब गरीब लोग, स्टूडेंट लोग भी अभी वो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल गरीबों की आवाज है, राहुल गांधी गरीबों की आवाज है, और जब दो साथी एक ही दिमाग के, एक ही मिजाज के मिलते हैं तो वो साथी बन जाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, उसी की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं ये जानने के लिए कि जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। चले बात करेंगे। यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं, यहाँ कुछ युवा हमें नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी, दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ मैं। अच्छा गोपाल, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी है 21। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने वोट दे दिया है। हाँ, मैं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से हूँ। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर से हूँ। अच्छा जी मैं तो वोट तो आप कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। तो दिल्ली में क्या लग रहा है? आप दिल्ली में भी तो देख रहे हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं। पिछले 20-21 दिनों से हम लोग एक्टिव हैं यहाँ, और कन्हैया कुमार जी के इधर उधर हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ उम्मीद है इनसे कि कुछ न कुछ हमें कुछ युवाओं के लिए ऐसा कुछ करेंगे ताकि युवा लोग आने वाले टाइम में खुश रहें। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम खुद इनके साथ किसी भी मतलब ऐसे आ जाते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर जीत गए ना तो हमें इस आस है कि एक अच्छा लीडर है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें कुछ रोजगार दे सकता है, आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सकता है। क्या उम्मीद है, क्या बेहतर? रोजगार दे सकता है। जिस प्रकार देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। IIT मुंबई के जितने बड़े ब्रिलियंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे प्लेसमेंट सेल नहीं मिल पा रही है। हम लोग तो BA दिल्ली विश्वविद्यालय से अभी MA कर रहे हैं, हो सकता है उसमें उतना कोई स्कोप नहीं हो, मगर IIT वाले लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ी देश के अंदर दुविधा है। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी फेंकने और जिस प्रकार मोदी जी अपने कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये किया, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी पिछले 10 सालों के अंदर कुछ कर पाए हैं। और इस मनोज तिवारी जो सामने हैं, रिंकिया के पापा के नाम से फेमस है, वो लोग सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं। और कन्हैया कुमार जी एक ऐसा लीडर है जो जमीनी और धरातल से उठ के यहाँ पे आया है। उन्होंने पॉलिटिक्स की है स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स की डिमांड को समझा है। मगर जो मनोज तिवारी है, उन्होंने 10 साल में कुछ काम नहीं करवाया है। जिस प्रकार हम लोग साथ में चलते सड़कों का काम को देखते हैं, पानी की समस्या को देखते हैं, कि देश के स्वतंत्रता होने के बावजूद भी समस्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आज से इस लीडर से कहीं ना कहीं देश के हालातों को बदल सकता है। आपका नाम क्या? शिवांशु। शिवांशु। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ पे वोट करते हैं? मैं मध्य प्रदेश रीवा। अच्छा, मध्य प्रदेश से? यहाँ कन्हैया कुमार के समर्थन में आए हैं? जी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से MA पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। तो DU में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस? क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं देश के? देश के यही मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो बढ़ती चली जा रही, यही सब बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं देश में जो नफरत की मतलब खेती की जा रही है, प्रधानमंत्री जी और उनके दल के द्वारा लोगों को बांटा जा रहा है, आपस में लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई जा रही है। हमारे संविधान को छिन्न भिन्न करने का जो हमारा बिलव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ाने के पीछे हमारा संविधान है, जो हमारा एक गाइडिंग लाइट एक आप कह सकते हैं, वो है, उस पर अटैक किया जा रहा है, उसकी सोच पे अटैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय जो लोगों को मिलना चाहिए, वो उससे उनको दूर करना चाहते हैं लोग, जो पिछड़े लोग, महिलाएं। स्टूडेंट्स के बीच में क्या चर्चा हो रही है? स्टूडेंट के बीच में यही चर्चा है कि एक बार बदलाव करके देखते हैं, क्योंकि नए लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं नहीं, नई सोच नहीं है उनकी। जो हैं भी यंग, उनकी भी पुरानी सोच वही पुरानी सोच ही है।
तो हम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी, कन्हैया कुमार जी कितने यंग हैं। और यहाँ पे जैसे आप उत्तर पूर्वी दिल्ली है, देखिए दिल्ली के अंदर इतना पिछड़ा इलाका है, आप सोचिए। कोई सोच सकता है कि मतलब ऐसे स्लम है जहाँ पे अभी पानी की समस्याएं हैं, जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा कचरे की समस्या है, ट्रैफिक की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और इनको कौन हल करेगा? मनोज तिवारी जी तो कुछ करते नहीं हैं। उनको मुंबई ही चले जाना चाहिए, परमानेंट वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर करते तो 10 साल बहुत होता है, आपको ही पता है, 5 साल बहुत होता है काम करने के लिए। और वो मुख्य दिल्ली में उसको नहीं ला पाए। जो जमुना पार का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वो लगा है पीछे पिछड़ा होने का, वो अभी भी उसके साथ है। महिलाओं के साथ देखिए कितना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वो होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे घटनाएं होती है उनके साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉइंटुद्दीन शेख है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता है? हाँ, कांग्रेस का सपोर्ट है। कहाँ से आए हैं? हम असम से हैं। असम से आए हैं? असम से। अच्छा, राहुल गांधी आज जनसभा कर रहे हैं यहाँ पर। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है आप लोगों की? देखो, हमारा एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी पीएम होगा। सब गरीब लोग, स्टूडेंट लोग भी अभी वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखो, जो तरफ से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आ गया, लेकिन हमारा बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं उसको भी पेट्रोल का दाम, खाने के चावल के दाम और सब्जी के दाम बहुत ज़्यादा हो गया, सब महंगाई हो गया। लेकिन हम लोग असम से है, असम से देखो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं कर रहे। वो एक ही काम है, हिंदू मुसलमान ये दंगा है। तो असम का आदमी सब काम करने में खाता है। लेकिन हम जो यहाँ में कन्हैया सपोर्ट में आया, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन तो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे, छात्र स्टूडेंट के से लड़ाई कर रहे, अभी बहुत कम समय में बहुत बड़ा आदमी हो गया। वो इंसान वाला आदमी है। इसलिए हम बोल रहे हैं जो हम कन्हैया जी नॉर्थ दिल्ली में जीतेगा, लेकिन हम वो देखेगा कैसे काम है। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद आज़ाद। अच्छा, आजाद साहब ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही रहते हैं आप? जी। अच्छा, आपने गले में कांग्रेस का ये झंडा लगाया है, क्या कांग्रेस के समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं? मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं। तो क्या माहौल लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में? देखो, नॉर्थ ईस्ट का जो सवाल है, यहाँ की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी। 7 सीटें, सातों की सातों इंडिया गठबंधन को, और मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो योगी जी ने और मोदी जी ने कहा था हम बूचड़ खाने बंद कर देंगे, लेकिन बजाय बूचड़ खाने बंद करने के 250,000 करोड़ रुपए बीफ कंपनियों से लिया जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीट करती है, वो वादा उनका फेल रहा। हम कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा में इनका बहुमत, लोकसभा में इनका बहुमत, और क्या चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन ये सिर्फ पैसा गरीब आदमियों से, सरमाएदारों से पैसा इकट्ठा करके अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो पैसा इलेक्शन में वो खर्च कर रहे हैं। इनको गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी और जिस तरीके से यहाँ पर भाषण दे रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी कन्हैया कुमार के समर्थन में भी खड़े हैं, दूसरी तरफ हमने देखा अरविंद केजरीवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी राहुल कन्हैया कुमार के लिए रोड शो करने आए थे। क्या इन दोनों बड़े लीडर्स के रोड शो करने से, यहाँ पर लोगों के बीच में भाषण देने से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल गरीबों की आवाज़ है, राहुल गांधी गरीबों की आवाज़ है, और जब दो साथी एक ही दिमाग के, एक ही मिजाज के मिलते हैं तो वो साथी बन जाते हैं। राहुल गांधी गरीबों की आवाज़ बन के खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल ने गरीब आदमियों की आवाज़ बन के खड़े हैं। इसी वजह से इन दोनों का कम्युनिकेशन हुआ है, और दिल्ली की जनता 7 सीटें जीत के इनकी झोली में डालेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? अयूब चौधरी। अच्छा, चौधरी साहब ये बताइए कि यहाँ कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में फाइट है जी, और मनोज तिवारी एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार ने भी चुनौती दी हुई है। जमीन पर जब आप जा रहे हैं कार्यकर्ता, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जमीन पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इस बार हम मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल जो यहाँ से वो सांसद रहे, और 10 साल में उनको 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने विकास के लिए लिया, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में 14,000 करोड़ का विकास कहीं दिखाई नहीं देता। और कभी अपने क्षेत्र के अंदर वो अधिकारियों को लेकर दौरा करने नहीं आए, यहाँ की जन समस्या सुनने नहीं आए, लोग उनसे परेशान हैं। केवल एक मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन मोदी के लिए कि जो मोदी जी कभी अपना आप को कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ,
कभी वो कहते हैं जी हम तो झोला उठा के चल देंगे, फकीर हैं, कभी वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, कभी वो कहते हैं मैं भिक्षा मांग के खाया हूँ। अब फाइनल ये पता नहीं चल रहा कि मोदी जी आखिर हो कौन आप झोला उठा के चलोगे, फकीर हो, पठान के बच्चे हो, या चाय बेचने वाले हो, या भिक्षा मांग के खाने वाले हो। अब मोदी जी ने कहा मैं जीतने के बाद 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, आज तक नहीं दी। उन्होंने कहा गरीबों के खाते में 15 लाख आएंगे, आज तक नहीं आए। उन्होंने कहा बाहर से काला धन लाऊंगा, आज तक नहीं आया है। आज नौजवान, जो नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, आज नौजवान बेघर बेचारा परेशान है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, क्या करा जाए फिर। तो इस बार जो जनता है वो ये सोच रही है कि इस महंगाई से जो परेशान होने के बाद वो इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है। वो ऐसे लोगों को चाहती है कि जो देश के अंदर गरीबी खत्म करे, बेरोजगारी खत्म करे। ठीक है, अच्छा क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मोहम्मद जफर। अच्छा जफर साहब, ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुकाबला बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है, बड़ा सब लोगों की निगाहें जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर है, क्योंकि यहाँ कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में और सामने मनोज तिवारी है। दोनों लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जो है वो भी यहाँ जनसभा कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी रोड शो कर चुके हैं, 2 बार कन्हैया कुमार के लिए उन्होंने रोड शो किया है। क्या लग रहा है, प्रभाव पड़ेगा कोई? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छी जीत होगी। और मैं चाहता हूँ जो मनोज तिवारी ने यहाँ रोल किया था, इस बात के लिए उनका कोई एक वोट नहीं मिल पाएगा। ये हकीकत है कि दुनिया इनसे बहुत परेशान हो गई, हमारी पूर्वी दिल्ली से जितने लोग हम लोग हैं। उन्होंने आकर कभी ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, कोई बात का जवाब नहीं दिया। और तिवारी जी ने हर चीज़ के लिए चाहा और ये कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं जीत जाऊँगा। वो 400 क्या 4 बोर्ड लेके दिखा दे तो मैं जान दूँगा, इससे बड़ी बात। अच्छा क्या नाम है आपका? सर्वज्ञ। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी का भाषण सुनने आए क्या? राहुल गांधी का भाषण, हम तो यहाँ से सम्मिलित होना है। अभी जो इस मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो माहौल है एक तरफा कन्हैया जी के लिए है और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से चुन करके कन्हैया ही जी जाए। अच्छा क्या लग रहा है कि जो सामने मनोज तिवारी है वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार यहाँ पर पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं देखिए, चुनाव तो वो पहले भी लड़ चुके हैं बेगूसराय से, बेगूसराय से और हार गए थे। हार गए थे, वो हार जीत लगी रहती है। चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है। थोड़ा सा रही बात क्या कहते हैं अपना ये दिल्ली विधानसभा का, सॉरी लोकसभा का, अपना जो है ये कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में फाइट है। एक वो लड़ रहे हैं संविधान उखाड़ने के लिए और हम लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए। और अभी का जो माहौल है वो संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। और जहाँ तक आप देखेंगे तो पूरे लोकसभा में, नॉर्थ ईस्ट के लोकसभा में मनोज तिवारी जी कभी दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई मदद के लिए भी जाता है तो वो सिर्फ उनसे हाँ करके और उसके बाद उनसे पूछने तक भी नहीं जाते हैं। और रही बात कन्हैया कुमार, एक एजुकेटेड है, PhD है, JNU से पढ़े हुए हैं, अध्यक्ष रहे हैं और वो आम छात्र और आम एक परिवार का मुद्दा वो जानते हैं कि उसके घरों में क्या स्थिति रही होगी। तो यहाँ से चुन करके कन्हैया जी ही जाए और कन्हैया जी ही जीत गए। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। वोट कहाँ पर देते हैं? मैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की वोटर है, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशुल यादव है। कहाँ से है? मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से इटावा से हूँ। और वोट कहाँ देते हैं? वोट मेरा यूपी में है लेकिन यहाँ पढ़ता हूँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय। तो यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या कन्हैया कुमार के समर्थन में आया? समर्थन में आए हैं क्योंकि हाँ समर्थन में आए हैं क्योंकि मैं राहुल गांधी से बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज युवाओं की अंतिम जो एक उम्मीद बची है वो राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो केवल छात्रों की, युवाओं की, किसानों की, हर वर्ग की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मुझे कहते हुए शर्म लग रही है कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र पे, भैंसों पे, गाय पे, इन पर बात कर रहे हैं। आप मुख्य प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कि आप अगर आगे आएंगे तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे, आपने क्या किया है। हमें बहुत शर्म आती है कि मैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आया था हमारी फीस 7,000 8,000 थी। आज देख रहा हूँ कि वो फीस 3 गुना बढ़ गई है। हमारे पास हॉस्टल्स नहीं है वहाँ पे रहने के लिए। हम देखते हैं रोजगार के लिए यूपी से आता हूँ, मैंने ARO फॉर्म भरे, पुलिस के फॉर्म लीक हो गए, सारे अपना एग्जाम करा पा रहे हैं आप ना, रोजगार आप प्राइवेट सेक्टर पर दे पा रहे हैं। इतने भी यूपी के लोग हैं, हम लोगों को नौकरी के लिए दिल्ली, बेंगलोर या कहीं और बड़ी सिटी में जाना पड़ता है, जबकि हमारे पास पूर्वांचल में बड़ा हब हम चाय बना सकते हैं। तो मोदी सरकार ने 10 सालों में युवाओं को एकदम ठगने से काम है। तो हम बहुत ही परेशान हैं इस सरकार से। तो हम चाहते हैं कि आगे सरकार आए सत्ता में और युवाओं के लिए कुछ करे।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में कुछ लोग आए हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और साफ तौर पर कहना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट सीट की बात की जाए तो वो सीट कन्हैया कुमार जीत रहे हैं और यहाँ पर मनोज तिवारी को हार झेलनी पड़ेगी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि नतीजे 4 जून को आएंगे। 25 मई को वोटिंग है और वोटिंग से पहले आज आखिरी दिन है प्रचार का और इसीलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा उनके प्रत्याशियों के लिए कि जनता उनके पक्ष में आकर खड़ी हो जाए। कैमरामैन नीतीश के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।